नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे Facebook पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। आइए आपको बताते हैं मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी बात जो शायद आप नहीं जान रहे होंगे, जो खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। तो जान लीजिए कि विवादों से घिरा नगर परिषद अपनी जीर्ण और शीर्ण अवस्था को लेकर आंसू बहा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मधेपुरा नगर परिषद आज अपने बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र से आ रही है, जहां पहली बार एक साथ 26 वार्ड पार्षदों में से 24 वार्ड पार्षद एकजुट हो गए हैं, एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में खड़े हो गए हैं, एक साथ तैयार हो गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मधेपुरा नगर परिषद के 24 वार्ड पार्षद ने शहर की साफ सफाई का ठेका ले रखे एनजीओ के खिलाफ में अपना आवाज बुलंद किया है। वार्ड पार्षद एनजीओ पर आरोप लगा रहे हैं कि मधेपुरा के किसी भी वार्ड में एनजीओ काम नहीं कर रहा है, एनजीओ के कर्मचारी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मधेपुरा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी की तरफ से उन्हें आवंटन दे दिया जा रहा है, यानी बिना काम किए हुए, बिना किसी काम किए हुए आवंटन उनको मिल जा रहा है, लेकिन एनजीओ कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ के वार्ड पार्षद क्या कर रहे हैं, एक बार आप उसको सुने। नगर परिषद का तो एनजीओ का मामला, एनजीओ काम नहीं करता है। और जितने भी हम तो ये तो बहुत दुखद बात है, इतना दुखद बात है कि 19,64,000 रुपया पर मंथ लेता है एनजीओ। 2 एनजीओ है, एक जगदेव सेवी संस्था है और एक जेएमडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। चिल्लाते रह जाता है पार्षद, कई दिनों तक वार्ड में एनजीओ का लेबर नहीं जाता है, जबकि उस एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है कि डोर टू डोर कचरा उठाएंगे। डोर टू डोर, इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग, डोर टू डोर कचरा उठाएंगे, लेकिन किस डोर पे जाता है पता नहीं चलता है, किसी के यहाँ नहीं जाता है ना। उसमें 19,64,000 रुपया एग्रीमेंट के अनुसार एनजीओ लेता है और किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है। महीनों बीत जाता है, सप्ताह बीत जाता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन को कौन पूछता है, महीनों बीत जाता है, पार्षद चिल्लाते रहता है और किसी वार्ड में एनजीओ काम नहीं करता है। और जब कहते भी हैं तो हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, और उसके सिवा कुछ होता नहीं। मैंने सिवाय वो क्या होता है, संतावना जो होता है, उम्मीद, दिलासा, बस यही मिलता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महोदय को कहते कहते थक जाते हैं। अब नहीं मान रहे हैं तो हम लोगों को तो न्यायालय पे ही ना भरोसा है। मान के चलिए, वार्ड तो 24-25 पार्षद साथ में है, सभी वार्ड का ना मामला है। मान के चलिए कोई थोड़े जो वार्ड नंबर 9 का मामला है, ये पूरे 1 से लेकर 26 वार्ड तक का मामला है, और कोई एक आधे ऐसा वार्ड है जिसमें कि एनजीओ जाता होगा। देखिए, जो नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 26 वार्ड है, 26 वार्ड के लिए 2 एनजीओ का चयन हुआ। 1 से 13 अलग, एक 13 के बाद 26 तक अलग। साफ सफाई सुचारू ढंग से करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। संयोगवश हम भी थे कार्यालय में, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो गया। एनजीओ का काम लिया, लेने के बाद आज तक उसका जो मेन मालिक है नगर परिषद में पैर तक नहीं रखा। अपना 1-2 मुंशी रख लिया है, मुंशी के ही अनुसार काम चलता है। हम लोग अगर फ़ोन भी करते हैं तो स्विच ऑफ, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं उठाता है। नगर परिषद क्षेत्र का जो भी जनता है, आम पब्लिक है, मोहल्ला वासी है, उसको चाहिए सुचारू ढंग से काम, कचरा कूड़ा का उठाव हो नियमित रूप से, लेकिन नियमित कुछ नहीं हो रहा है। ढाल के 2 पात हो गया है नगर परिषद क्षेत्र। घूमिएगा चौक चौराहे से लेकर मेन मार्केट में तो गंदगी का अंबार पड़ा रहता है। ऐसी सूरत हाल में आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम लोग 26 वार्ड पार्षद लिख करके दिए हैं कार्यपालक पदाधिकारी माननीय मुख्य पार्षद महोदय को। इस पे अगर आप त्वरित कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम लोग कल भी कहे हैं माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को
कि हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि पब्लिक का पैसा बेफालतू खर्चा हो रहा है। मामला यही है कि नगर परिषद से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कचरा संग्रह जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। जैसे कि नगर विकास दिया हुआ था कि एनजीओ नाला सफाई करेगा, कचरा उठाव करेगा, ये सब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये सब नहीं हो रहा है वार्ड में, और भुगतान हो जाता है। इसमें कार्यपालक पदाधिकारी और जो भी हैं वगैरह लोग सब, वो लोग पूरा पैसा एनजीओ को भुगतान कर देते हैं बिना काम किए। बिना काम किए, हाँ, बिना काम किए। इससे हम लोग को तो जनता आता है कहने कि यहाँ का कचरा नहीं उठा हुआ, वहाँ का कचरा नहीं उठा हो रहा है। तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा सोचे कि अपना ये कर लें, अदालत में जाएं। हाँ, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। इसलिए हम लोग दे रहे हैं पूरा पार्षद। तो आप लोग नगर परिषद में तो आवाज़ उठाए होंगे, जैसे कि जी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक कोई सुनवाई नहीं। और भी कोई वरीय पदाधिकारी के पास गए थे? वरीय पदाधिकारी तो कार्यपालक सर है ये हैं हम लोग को, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। देखिए, नगर परिषद में एनजीओ के द्वारा जो साफ़ सफाई होती है वो पूरे ज़िले को, आप 2600 वार्ड को घूम के दे सकते हैं। कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके मामले में हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई मामला का संज्ञान नहीं लिया गया है। वो लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, एनजीओ हो या कर्मचारी पदाधिकारी हो या जो भी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, सबको सिर्फ पैसा से मतलब है। शहर की साफ़ सफाई से कोई मतलब है नहीं, जिसके लिए हम लोग उसको से सर से कई बार मिले, बात भी किए। हम लोग के पास उनका रिसीविंग भी है। इसीलिए हम लोग अब आक्रोशित होकर सभी पार्षद कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। नगर परिषद का यही मामला है कि हम एनजीओ की तरफ जो अभी 2600 वार्ड में साफ़ सफाई हो रही है, इससे नियमतः उनका कोई साफ़ सफाई कोई दिख नहीं रहा है, जिससे हम लोग 24 पार्षद आक्रोश होकर के हम लोग आवेदन श्रीमान एनजीओ कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग सब आदमी दिए हैं, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एनजीओ के पास ना तो कोई साधन है, ना तो कोई व्यवस्था है, फिर भी उनको नगर परिषद अपने माध्यम से उनको सारा पैसा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक, हम लोग का यही मांग है कि अविलंब उसका जो एनजीओ का जो एग्रीमेंट है उनको रद्द करते हुए और अच्छे से सफाई की उच्च व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोग काफ़ी नाराज़ अभी तक हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग का सुनवाई अगर नहीं होगी तब आगे देखेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। आप लोग कोर्ट के शरण में जा रहे हैं। मामला ये, जैसे देखिए अभी वार्ड में जो है पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो बात है। और इस पे जैसे एनजीओ को दिया गया था हर एक वार्ड में, मतलब नगर परिषद में वार्ड 26 वार्ड है, 26 वार्ड का जो है सफाई का और घर घर कचरा उठाव का जिम्मेवारी, मतलब जो है टेंडर दिया गया था एनजीओ को। लेकिन एनजीओ उस दिन से जो है कुछ काम नहीं किया है। वार्ड में एकदम मतलब गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है। हम भी वार्ड नंबर 23 का वार्ड पार्षद है अमोल कुमार। जनता हम लोग से सवाल पूछती है कि जो है ये कैसे होगा, ये इतना गंदगी है, सफाई क्यों नहीं हो रहा। हम लोग बोले कि एनजीओ को काम दिया गया है, एनजीओ को काम करेगा, लेकिन एनजीओ साफ काम नहीं कर रहा है। पूरा वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि उसको पेमेंट भी जो है कर दिया गया, उसका जो भुगतान कर दिया गया। उस भुगतान के एवज में हम लोग 24 पार्षद मिल करके उसको जो है एक आवेदन दिए कार्यपालक सर को आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जनता हम लोग को परेशान कर रही है। आवेदन भी दिए, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और उधर सुन रहे हैं कि फिर जो है उसका जो है भुगतान करने का जो है प्रक्रिया मैंने कर रहा है, फिर से चालू किया गया उसका जो भुगतान की, जबकि कोई काम नहीं हुआ है। पूरा आप वार्ड में देख लीजिए, पूरा एकदम गंदगी से अंबार भरा लगा हुआ है। तो अभी हम लोग सोचे हैं कि अब जो सर नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग को जो है न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। तो हम लोग आने वाले 4-5 दिन में जो हो सकता है कि हम लोग जो है न्यायालय के शरण में मतलब जाएं।
ऐसी स्थिति में जब न्यूज फॉर एशिया की टीम इस मसले को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी के पास बात करने पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी देख लीजिए। नगर परिषद में साफ सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत कराए जाने का निर्देश नगर विकास विभाग के द्वारा बार बार दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय लोकायुक्त के द्वारा भी हम लोगों को कई बार पत्र आ चुका है, जिसमें कि साफ सफाई के कार्य को आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत ही कराए जाने का ये बाध्यता है। हम लोग चाहकर भी जो है अपने कर्मी को रख के उसका जो है साफ सफाई के कार्य नहीं कर सकते हैं। हम लोग पिछले साल 2019 में ऐसा हम किए थे। जो पूर्व से जो एजेंसी कार्यरत थी उनको साफ सफाई का कार्य उसका संतोषजनक पाया गया और हम लोग बार बार उसको नोटिस देते हुए भी कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो उसको हमने जो है जून 2019 में यहाँ से हटाने का काम किए थे। और उसके बाद फिर विभाग को इसका जैसे ही इसके सूचना से अवगत कराया गया, विभाग ने कहा ठीक है, लेकिन काम तो फाइनली आउटसोर्सिंग एजेंसी से ही करानी है। तो हम लोगों के पास यही बाध्यता है। फिर हम लोग 2020 में जून में टेंडर किए और आउटसोर्सिंग एजेंसी को हम लोग 2 एजेंसी को यहाँ पर जो है वर्क ऑर्डर दिया गया। दोनों एजेंसी जुलाई 2020 से काम यहाँ पर प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में उसके काम में हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर क्योंकि बाहर की एजेंसी थी, यहाँ के कुछ कर्मियों से का विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट में यहाँ के सफाई कर्मी का केस भी चल रहा है, जो हम लोग को यहाँ पर स्थायीकरण किया जाए। उन लोगों के द्वारा बाधा उत्पन्न किया गया, नहीं हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी में नहीं जाएंगे। फिर भी किसी तरह से जब हम लोग उनको मनाए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप लोग उसके तहत ही काम करें। तो वो लोग तत्काल मान गए और उसके तहत काम करने को राजी हुए। बावजूद इसके दोनों में अभी तक सामंजस्य का अभाव दिखता है। अभी भी जो हमारे पूर्व के जो सफाई कर्मचारी हैं वो एनजीओ के तहत कार्य करने को अभी भी वो उस तरह तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए कि एक बाधा संहत उत्पन्न होती है। दूसरी है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, एनजीओ है 2, जिसको कि 1 से 13 वार्ड दिया गया है एक एजेंसी को, फिर दूसरी एजेंसी को 14 से 26 वार्ड दिया गया है। उनके द्वारा जो अपने कर्मी भी लाए गए हैं तो उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन सभी जगह से शिकायतें हमें मिल रही है जो साफ़ सफाई अपेक्षित ढंग से हो नहीं पाती है। तो हमने उसे 2-3 बार अभी तक नोटिस किया है और उसको समय दिया गया है 15 फरवरी तक में। यदि आप अपने काम में सुधार नहीं लाएंगे तो फिर आप पर जैसे पूर्व में कार्रवाई हुई थी हटाने की प्रक्रिया, वही प्रक्रिया फिर की जाएगी इस पर। जहाँ तक भुगतान की बात है तो इसका भुगतान अभी किया नहीं गया है। शुरुआत में सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर का भुगतान किया गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने का भुगतान इसी आधार पर रोका गया है जो जिस अनुरूप उन्होंने काम किया है उसका कटौती करते हुए ही शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। और यदि हटाने की भी स्थिति आएगी तो वो भी हटाया भी जाएगा और नई एजेंसी को यहाँ लाने की प्रक्रिया की। अभी 26 वार्ड में यहाँ पर है। 26 वार्ड का कुल जो है लगभग 19 लाख के आसपास जो गया है, लगभग 19 लाख कुछ हज़ार है। तो एक वार्ड के हिसाब से देखा जाए तो प्रति वार्ड लगभग 70,000 पड़ता है, 70 से 75 के हज़ार के बीच में पड़ता है महीने का, 1 महीने का। और इसमें है क्या, इसमें कई तरह के कार्य का उसमें आवंटन किया गया है, जिसमें कि रोड का सफाई है, नाले की सफाई है और डोर टू डोर कचरा उठाव है। 3 तरह का कार्य। उसके बाद यदि ये गीला कचरा जो भी डोर टू डोर के द्वारा उठाया जाता है उसको हम लोग का कंपोस्ट पिट जहाँ पर निर्माणाधीन है वहाँ पर जैसे ही निर्मित होता है वहाँ पर उसको कंपोस्ट बनाने का भी कार्य वर्क ऑर्डर में ही शामिल है। इतने तरह का कार्य इसको कराया जाना है और प्रति वार्ड इसको लगभग 70 से 75 हज़ार के बीच इसका। इस नई एजेंसी पर आरोप लगाई जा रही जो काम नहीं कर रहे हैं उसको अभी तक कितनी राशि भुगतान कर दिया गया है? 3 महीने का जो राशि होता है उसे कटौती करते हुए लगभग 3 महीने की राशि दोनों एजेंसी का वही है 45-46 लाख रुपये के लगभग उसका भुगतान किया गया है। कितने महीने की? 3 महीने का। 3 महीने 45। हाँ, 15 लाख 16 लाख 15 लाख समथिंग 15 लाख कुछ हज़ार रुपये प्रति मंथ की दर से 19 लाख में था। शेष राशि की कटौती किया गया, यहाँ पर कुछ मद में कटौती किया गया। जैसे कि कुछ ऐसा काम वर्क ऑर्डर में था, नाले का काम अपेक्षित रंग से किया नहीं गया तो वो राशि कटौती किया गया। रोड में भी जहाँ तहाँ बहुत रोड ऐसे गंदे पाए गए उस राशि का भी कटौती किया गया। इसी तरह से सब मद में कटौती करते हुए जहाँ 19 लाख था उसको प्रति महीना 15 लाख पर किया गया, दोनों एजेंसी को। जब वार्ड पार्षदों द्वारा आपको 24 वार्ड पार्षद द्वारा आवेदन कितने दिन पहले मिला सर? 4 दिन पहले मिला है हमको। उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? दोनों एजेंसी को जो है नोटिस दिया गया है। वार्ड पार्षद के जो आवेदन आए हैं उस आवेदन में लिखित शिकायत की गई है उनके बारे में जो अपेक्षित काम सुधार नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसी आलोक में हमने उस सबको नोटिस भी दिया है। यदि काम में सुधार नहीं होता फिर हम लोग के आगे में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे उस पर। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां मधेपुरा के तमाम वार्ड पार्षद
एनजीओ पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एनजीओ पे राशि गबन करने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं कार्यपालक पदाधिकारी बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं। खैर मुद्दा जो भी हो, आखिर पिसेगी तो मधेपुरा की जनता ही। फिर से आपको बता दें कि तमाम 24 वार्ड पार्षद ने एक लिखित आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा था, जिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी वार्ड पार्षद लगा रहे हैं और उन्होंने यहां तक कह डाला है कि मामला अब यही नहीं रहेगा, इस मामले को वो लोग कोर्ट तक ले जाएंगे और कार्यपालक पदाधिकारी और संबंधित एनजीओ के ऊपर ये लोग केस भी करेंगे। एक तरफ जहां मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र पहले से ही अपनी नरकीय अवस्था में पहुंचा हुआ था, अब वार्ड पार्षद और कार्यपालक अभियंता के बीच छिड़ी इस लड़ाई से मधेपुरा की जनता को क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या समाधान मिलेगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहे न्यूज़4 एशिया।